आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, कुछ दिनों पहले जो है एक आदेश जारी हुआ था जिसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है शिक्षकों के बीच। क्या वो आदेश जो है अंतर्जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र का है या फिर किस संबंध में वो आदेश जारी हुआ है। साथियों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आदेश है और जो कि सामान ट्रांसफ़र को लेकर के ही इंगित कर रहा है और उस आदेश को जो है पूरा अध्ययन करने के बाद कुछ चीज़ें पॉइंट्स जो है क्लियर हुए हैं और जिसको लेकर के एक नया वीडियो आपके सामने जो है पेश कर रहा हूं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद जो कि शिक्षकों को है कि ज़िले के अंदर सामान ट्रांसफ़र भी होने चाहिए, शायद ये उसी का एक पार्ट ही आप समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उस आदेश को, उस आदेश में कौन से प्रमुख बिंदु इस पर चर्चा करते हैं। तो साथियों, आप उस आदेश को यहाँ पर देख रहे होंगे जो कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यहाँ पर प्रेषक में सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद इलाहाबाद की ओर से आदेश जारी हुआ है। सेवा में विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ 12/10/2023 का। ठीक है, यहाँ पर विषय देखें शैक्षिक सत्र 23-24 हेतु परिषदीय अध्यापकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि प्रयागराज ना होकर इलाहाबाद हुआ है और विषय देखें आप किस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कृपया शासन उपर्युक्त विषयक परिषद के पत्रांक विशेष परिषद दिनांक 20/8/2023 का संदर्भ ग्रहण कष्ट करें। इसके द्वारा शासन के पत्र संख्या दिनांक 7/7/2023 के क्रम में उत्तर प्रदेश विशेष परिषद के नियंत्रण संचालक प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षकों के जनपद स्तर से विद्यालय परिवर्तन के संबंध में अभिमत शासन को उपलब्ध कराया गया। तो यहाँ पर अंतर जनपदीय स्थानांतरण लिखा है, ना कि यहाँ पर अंतर जनपदीय म्यूचुअल लिखा है। तो पहले आप ये समझ लें कि ये अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र का है, ना कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। वहीं इस संबंध में अवगत कराने के वहाँ से स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पत्रांक वहाँ से 12/075/2022 दिनांक 1/3/2023 द्वारा विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के मध्य आपसी सामंजस्य में कमी होने के कारण परस्पर विवाद, कार्यरत कर्मचारियों का ग्रामीणों में सामंजस्य कमी होने के कारण विवाद, विद्यालय आवागमन में शिक्षक के साथ पूर्व में घटित गंभीर घटनाओं के दृष्टिगत असुरक्षा जैसी स्थिति में शिक्षक का पदस्थापन प्रशासन दृष्टिकोण से अन्य विद्यालय किए जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है। तो अब वहाँ से स्कूल शिक्षा उत्तर लखनऊ द्वारा पत्रांक जो है दिनांक 19/6/2023 द्वारा उत्तर प्रदेश निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 21/2011 के अनुरूप विद्यालय में स्वीकृत पदों के सभी अध्यापकों को उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने तथा शिष्य अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने हेतु विद्यालय में स्वीकृत अध्यापक संख्या का पुनरीक्षण करते हुए आवश्यकता अनुसार अध्यापकों पर नियोजित किए जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया। यानी कि ये बात जो है स्थानांतरण और समायोजन से संबंधित है। वहीं महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा शासन को प्रेषित प्रस्ताव शासन द्वारा पत्र दिनांक 7/7/2023 द्वारा एक परीक्षा के संबंध में अवगत कराया गया कि अध्यापकों के स्थानांतरण के संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा अध्यापक सेवा नियम 1981 अद्यतन संशोधित नियम 21 में निम्नवत प्रावधान किए गए। तो जो प्रावधान है उसको देखें कि किसी अध्यापक स्थान तक ग्रामीण स्थानीय क्षेत्र से नगर स्थानीय क्षेत्र में या उसके विपरीत या किसी एक नगर स्थानीय क्षेत्र से उसी जिले के किसी अन्य नगर स्थानीय क्षेत्र में या जिले के स्थानीय क्षेत्र से किसी अन्य जिले के स्थानीय क्षेत्र को सिवाय अध्यापक के अनुरोध पर या उसकी सहमति से और दोनों ही दशाएं परिषद के अनुमोदन के नहीं किया जाए। तो देखिए ये चीज़ जो है बिना परिषद के अनुमोदन की नहीं की जाएगी। यानी कि अगर ट्रांसफ़र भी करना है तो बिना ये वाली चीज़ की स्थिति, यानी कि नगर क्षेत्र से ग्रामीण या ग्रामीण से नगर क्षेत्र या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लिए, यानी कि उसी ज़िले किसी अन्य में या एक ज़िले के स्थानीय क्षेत्र किसी अन्य ज़िले के स्थानीय क्षेत्र में करने के लिए इसका अनुमोदन जो है परिषद से लेना होगा, तभी जाकर के आप स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश विशेष अध्यापक सेवा नियमावली 1981 संशोधन में उल्लिखित नियम 21 में दिए गए प्रावधान शिक्षक का पदस्थापन प्रशासनिक दृष्टिकोण से अन्य विद्यालय में स्थानांतरण पदस्थापन किए जाने हेतु जनपद स्तर पर गठित समिति का प्रस्ताव जिला विशेष अधिकारी के माध्यम से सचिव उत्तर प्रदेश विशेष परिषद प्रयागराज को उपलब्ध कराया जाएगा। परिषद द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करते हुए ऐसे अध्यापकों के स्थानांतरण पदस्थापन के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। कृपया उक्त से अवगत होते हुए अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। भगवती प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश विशेष परिषद प्रयागराज की ओर से यह आदेश जारी किया गया, जो कि परिषद में जो है सचिव हैं और सेवा विशेष सचिव को ये आदेश लिखा गया था। ठीक है, अब मतलब कि एक लेटर यहाँ पर लिखा गया है, इसमें लेकर के पॉइंट्स यही है कि ये सामान ट्रांसफ़र की बात चल रही है जो कि ज़िले के अंदर होते हैं, इसलिए इसका नाम अंतर जनपदीय स्थानांतरण लिखा गया, ना कि अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र। ठीक है, तो पहली बात ये है।
वह प्रक्रिया होनी थी, लेकिन वो प्रक्रिया अभी तक शुरू ही नहीं हो पाई और इसी बीच में जो है ज़िले के बाहर वाले भी ट्रांसफ़र हो गए और अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र ही फॉर्म भर गए और साथ ही अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र के भी फॉर्म भर चुके हैं और उसकी रिलीविंग नहीं हो पाई। लेकिन अब इसी बीच में ये आदेश जारी कर दिया, या तो ये हो सकता है कि ये प्रक्रिया जो है शुरू करने का विचार है या फिर जो है आगे चल कर के यह प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो फिलहाल जो है इस संबंध में जो पॉइंट्स यही निकल कर के आ रहे हैं कि यह प्रक्रिया जो है ज़िले के अंदर की और स्थानांतरण समायोजन से लेकर के है 1/3/2023 का जो कि आदेश जारी हुआ था। यह आदेश 1 मार्च 2023 का है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो आदेश था अंतर जनपद स्थानांतरण समायोजन के संबंध में समय सारणी भी जारी की गई थी और इस आदेश को पालन किया जाना था, लेकिन यह प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाई और कई प्रकार के ट्रांसफ़र शुरू हो गए। तो अब देखना होगा कि यह ट्रांसफ़र शुरू हो पाते हैं या सिर्फ जो है यही अपडेट रह कर के रह जाएगी, क्योंकि शिक्षक भी चाहते हैं कि ज़िले के अंदर इस प्रकार के ट्रांसफ़र हों, यानी कि एक शिक्षक दूसरे स्कूल में जाए, चाहे स्थानांतरण हो, समायोजन हो, कहीं शिक्षक ज़्यादा कहीं जो है बच्चे कम हैं, उस प्रकार की स्थितियां जो है विद्यालयों में बनी हुई हैं। इसको लेकर के पहले कार्य योजना बनाई जानी चाहिए और उसके हिसाब से ही टैबलेट का भी यूज विद्यालयों में होने वाला है। तो यह प्रक्रियाएं भी यथाशीघ्र संपन्न की जाएं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गए और आपके ज़िले के अंदर सामान ट्रांसफ़र, जो कि इस आदेश के हिसाब से जो है ज़िले के अंदर के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शायद शुरू हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहे। और यह आदेश भी इसी की ओर इंगित करता है कि ज़िले के अंदर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शायद शुरू हो सकती है, लेकिन जब तक ये अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो प्रक्रिया उसको संपन्न पहले कर लिया जाए, नहीं तो काफ़ी भ्रम की स्थिति भी यहाँ पर पैदा हो जाएगी, क्योंकि विद्यालयों में जो है टीचर ने अपने पेयर ढूंढ लिए हैं और यह प्रक्रिया बीच में अचानक से शुरू की जाएगी तो फिर ये कैसे लागू होगी यह देखने वाला होगा। इसी वजह से जो है शिक्षकों को जो प्रमुख मांग अभी चल रही है इस समय अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र की चल रही है कि उस प्रक्रिया को पहले संपन्न किया जाए, तभी जाकर कोई नई प्रक्रिया शुरू की जाए। तो अब देखना होगा कि सामान्य ट्रांसफ़र की प्रक्रिया कब तक शुरू होती है, क्योंकि यह आदेश उसी की ओर इंगित कर रहा है। और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है आपको निश्चित रूप से शिक्षा विभाग के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।